हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा की तरफ से प्रकाशित पत्रिका सदन संदेश का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे विधानसभा की तरफ से जन संचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि ये केवल पत्रिका का विमोचन नहीं, बल्कि नई सोच, नई दिशा और नए संकल्प का शुभारंभ है। हरियाणा विधानसभा की ओर से प्रकाशित पत्रिका सदन संदेश का विमोचन विधानसभा परिसर में किया गया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। विधानसभा परिसर में हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, विधायक बीबी बत्रा समेत मंत्रीगण, विधायकगण और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सैनी ने इसे जन संचार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। सीएम सैनी ने प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस मौके पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि पत्रिका के जरिए नागरिकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलनी अब आसान होगी। आज की ये जो पत्रिका का विमोचन हो रहा है, ये हम सब के लिए बड़े खुशी और गौरव की बात है। ये पत्रिका का एक आज विमोचन नहीं है, बल्कि नई सोच, नई दिशा और नए संकल्प का आज ये शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पत्रिका का उद्देश्य सदस्यों और पाठकों को जरूरी और उपयोगी जानकारी देना और विचारों की अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करना है। यह पत्रिका हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, विधायी परंपराओं और सदन की गरिमा को नई ऊर्जा देने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों, इस पत्रिका का उद्देश्य हमारे माननीय सदस्यों और पाठकों को ये उपयोगी जानकारी देना और विचारों की अभिव्यक्ति का मंच ये प्रदान करना है, क्योंकि आमजन इस पत्रिका के माध्यम से कि हमारे विधानसभा की क्या क्या गतिविधियां हैं, उसकी सीधी जानकारी उसके साथ जोड़ना इस सदन संदेश का ये महत्वपूर्ण कार्य है। भारतीय लोकतंत्र की तारीफ करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। इसकी असल ताकत केवल चुनावों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में भी मौजूद है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती आई है। जब एक आम नागरिक मतदान करता है तो वो अपने सपनों, उम्मीदों और भरोसे को अपने जनप्रतिनिधि के हाथों में सौंपता है। ऐसे जनता का विश्वास बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब एक आम नागरिक मतदान करता है तो वह अपने सपनों, उम्मीदों और भरोसे को अपने जनप्रतिनिधि के हाथों में वो सौंपता है। साथियों, इसीलिए जनता का विश्वास बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। सीएम सैनी ने इस मौके पर यह भी कहा कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती उसकी संवाद संस्कृति पर निर्भर करती है। मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों का समान दायित्व है कि वो जनहित को सर्वोपरि रखें और विचार विमर्श की उस परंपरा को आगे बढ़ाएं जो हमारी विधानसभा की पहचान है। उन्होंने कहा, विधानसभा और समितियों की बैठकें, विधेयकों का अध्ययन, नीतियों का विश्लेषण, ये सभी विधायी कार्य जनप्रतिनिधियों की निष्ठा को दिखाते हैं। आज शोध आधारित विधायी कार्यों की जरूरत पहले से बढ़ गई है। पत्रिका सदन संदेश के जरिए सभी जानकारी मिलना अब आसान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की सिद्धि तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं, नीतियों को समझें और विकास की गति को तेज करने के लिए ठोस समाधान दें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का 2047 का वो संकल्प लिया है, इस लक्ष्य की सिद्धि तभी संभव है जब हमारे जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं, नीतियों को समझें और विकास की गति को तेज करने के लिए ठोस समाधान दें।
तब ये हम आगे बढ़ सकते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प एक देश एक विधायिका के संदेश को आगे बढ़ाने का है, ताकि देश भर की सभी विधानसभाएं और विधानमंडल एक साझा मंच पर सार्थक चर्चाएं कर सकें और प्रभावी फैसला ले सकें। उन्होंने कहा कि जब तक आमजन और स्थानीय संस्थाएं विधायी व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं होंगी, तब तक ये संस्थाएं पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सकती। यह पत्रिका जनता को ऐसी कई जानकारियां उपलब्ध करवाएगी कि पंचायत, स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा की क्या-क्या भूमिकाएं और दायित्व हैं, जिससे सभी संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिल सकेगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।